लिए मना किया तो मुंह फुला के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था ना। इस उम्र में खुद भी परेशान हो रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहे हैं। मैं तो नहीं देने वाली 1 रुपया भी, पैसे के पेड़ पे उगते हैं। पता आप लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? इस उम्र में टूर पर जाएंगे अब आप लोग? क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह गर्म हो रही है? पूछो अपने मम्मी पापा से। क्या हुआ मम्मी पापा? वो बेटा, हम सीनियर सिटीजन का एक टूर उज्जैन जा रहा है महाकाल के दर्शन करने। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी माँ के साथ चला जाता तो हम दोनों भी दर्शन कराते। वो क्या है कि जिम्मेदारियों की वजह से ज़िंदगी में कभी मैं इसे घुमाने ही नहीं ले गया, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि हम दोनों चले जाते तो अच्छा रहता। हाँ तो चले जाओ, कौन मना कर रहा है? हाँ लेकिन बेटे वो 1 हफ्ते का टूर है और लगभग 20,000 रुपये का खर्च है। क्या 20,000 रुपए? लूटने नहीं है वो लोग? अरे नहीं बहू, उसमें सारा खर्चा शामिल है, रहने का, खाने का, किराया और वहां भी जो भी खर्चा होगा वो सब। नहीं नहीं, इतना खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों ने मना कर दो। और आप लोगों की उम्र ना घर पे बैठ के भजन कीर्तन करने की है, ना कि कहीं बाहर घूमने जाने की। बहू सब हमारी उम्र वाले ही जा रहे हैं, इसीलिए तो हम भी जाना चाह रहे हैं। नहीं तो जैसे सारी उम्र कहीं नहीं जा पाए ना, अब भी नहीं जा पाएंगे। वो बेटे, शादी के बाद से मैं तुम्हारी माँ को कभी कहीं घूमने नहीं ले जा पाया, इसलिए ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। देखिए पापा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोगों को टूर पर जाने के लिए दें। लेकिन संजू बेटे, पापा ठीक ही तो कह रही है वो। अब हम घर के खर्चे देखे, आप लोगों के शौक देखे। आपने भी घर चलाया है, घर संभाला है, आपको पता घर के खर्चे कैसे निकलते हैं। तो हर चीज की 20,000 रुपये। अरे क्यों उदास हो रहे हैं आप? वो दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों की घूमने फिरने की उम्र नहीं है, राम का नाम लेने की उम्र है। अच्छा, लेकिन घूमने की कोई उम्र नहीं होती है। सारी गलती तो मेरी है। जब भी तुमने कभी कहीं घूमने चलने को कहा, बाहर जाने को कहा, मैं ही कह देता था कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। और ये बाद में करते करते सारी उम्र ही निकल गई। बच्चों के चक्कर में अपने आप को भूल ही गए थे हम लोग। अरे आज पहली बार उनसे कुछ मांगा था और उन्होंने ऐसे बोल दिया। माँ बाप बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, तो बच्चों का भी तो फर्ज बनता है कि माँ बाप की इच्छाओं का, उनकी भावनाओं का ख्याल करें, उन्हें पूरा करें। क्या हमें प्यार की कोई जरूरत नहीं? देखिए आप रोइए मत, ऐसा मत करिए, मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मेरी जॉब थी तब तक सब ठीक चल रहा था। मेरे रिटायरमेंट के बाद उन लोगों के हाव भाव ही बदल गए। अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुम रुको, मैं भी आता हूं। अरे पर जा कहाँ रहे हैं? जाने के लिए मना किया तो मुंह फुला के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था ना। इस उम्र में खुद भी परेशान हो रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहे हैं। मैं तो नहीं देने वाली 1 रुपया भी, पैसे के पेड़ पे उगते हैं। पता है 20,000 में कितने काम हो जाएंगे? ना ही मैं पैसे दूंगी और संजू को बोल दूंगी वही पैसे ना दें। हद होती है हर चीज की। वैसे परेशान किया हुआ है। अरे कहाँ चले गए थे आप? कम से कम बताकर तो जा सकते थे। अरे रुको तो जरा, सांस ले लो और मुझे भी सांस लेने दो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। क्या है इसमें? इसमें उज्जैन टूर के टिकट है। टिकट? आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए? जरूर किसी से उधार लिए होंगे ना। लेकिन मैं उधार के पैसों से घूमने जाने वाली नहीं हूँ। आप ये ले जाइए, टिकट वापस करके आ जाइए। पापा जी, आप घूमने जाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे? मैंने सोचा नहीं था। आप उधार के पैसे से घूम कर आएंगे। छी 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 किस लिए बेटे? अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए? अभी इतने बुरे दिन थोड़ी ना है मेरे कि अपनी पत्नी को कहीं बाहर ले जाने के लिए मुझे किसी से उधार मांगने की जरूरत पड़े। ये पैसे मेरे हैं और मैं इन्हें जैसे चाहूं वैसे खर्च कर सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों से मैंने एक एफडी कराई थी, उसी को तोड़वा कर लाया हूं ये पैसे। और हाँ बेटे, जो भूल मैंने की तुम उसे मत दोहराना कि कहीं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों का गला घोंट दो। क्योंकि बच्चे हो या बड़े,
प्यार की ज़रूरत सबको होती है। और हाँ, एक बेहद ख़ास और अहम बात, इस उज्जैन टूर से लौटने के बाद हम दोनों तुम लोगों से अलग रहेंगे, क्योंकि जब अभी से हम तुम लोगों को इतना बोझ लगने लगे तो क्या पता आगे आने वाले समय में तुम दोनों हमें ओल्ड एज होम भी भेज सकते हो। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना हम खुशी खुशी खुद ही अलग हो जाते हैं। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी फिर से उम्र के इस पड़ाव पर एक बार फिर से नया घर बनाने में? हमेशा।